मणिपुर में शनिवार यानी कि 13 नवंबर को हुए आतंकी हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे मारे गए। इस हमले में 4 जवान भी शहीद हुए हैं। कुल 7 जाने गई हैं। जिस वक्त काफिले पर हमला किया गया, उस वक्त कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ लौट रहे थे। मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट यानी MNPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। MNPF ने एक नोट जारी किया है। इसमें लिखा है कि हमला करने वाले लोग इस बात से अनजान थे कि काफिले में कर्नल की पत्नी और बच्चा भी मौजूद थे। जवानों को नसीहत देते हुए कहा गया है कि जिन इलाकों को सरकार ने भी सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना है, वहां पर परिवार का रहना ठीक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी कौन थे। 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी के दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी फ्रीडम फाइटर थे। किशोरी लाल त्रिपाठी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। पिता सुभाष त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और रायगढ़ स्थित एक क्षेत्रीय साप्ताहिक के संपादक हैं। विप्लव की मां आशा सोशल वर्कर हैं। विप्लव अपने दादा से इंस्पायर थे। अपने दादा से प्रेरित होकर ही उन्होंने सेना की वर्दी पहनने की ठान ली। कर्नल त्रिपाठी के मामा राजेश पटनायक ने बताया, 1994 में जब विप्लव 14 साल के थे, तब उनके दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी का निधन हो गया था। उनके दादा ही थे जिन्होंने उन्हें आर्मी की वर्दी पहनने के लिए प्रेरित किया था। देश की सेवा करने के लिए विप्लव ने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा करते हुए त्याग दिया। हमें उन पर गर्व है। विप्लव अपने दादा किशोरी मोहन के काफी करीब थे। जब ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने दादा के साथ राष्ट्रपति भवन का दौरा भी किया था। 30 मई 1980 को जन्मे विप्लव रायगढ़ कस्बे के एक स्कूल से 5वीं पास करने के बाद सैनिक स्कूल रीवा, जो मध्य प्रदेश में है, वहां गए। स्कूल की पढ़ाई के बाद विप्लव ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA में एडमिशन लिया और उसके बाद देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA ज्वाइन की। साल 2001 में विप्लव रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुए। उसके बाद उन्होंने वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज यानी DSSC से कमांड का कोर्स पास किया। पटनायक ने बताया कि विप्लव के छोटे भाई अनय त्रिपाठी ने भी रीवा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है। वो भी आर्मी में है और इस समय शिलोंग में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर पोस्टेड है। कर्नल त्रिपाठी के मामा राजेश पटनायक ने बताया कि पूरे परिवार ने इस साल दिवाली मणिपुर में ही मनाई थी। विप्लव को दिवाली की छुट्टी नहीं मिली। ऐसे में पिता और माँ उनके पास जाकर दिवाली मनाने गए थे। तब क्या पता था कि एक सप्ताह बाद भी यह हंसते खेलता परिवार सदा सदा के लिए बिखर जाएगा। पटनायक के मुताबिक कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रविवार को रायगढ़ लाया जाएगा। मणिपुर में शनिवार यानी कि 13 नवंबर को चुराचांदपुर जिले के सिंघट में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर IED अटैक किया था। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव समेत 5 जवान मारे गए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा शुक्ला और बेटे आशीष त्रिपाठी की भी हमले में मौत हो गई। पत्रकार और लेखक राहुल पंडिता के मुताबिक हमला सुबह करीब 10:30 बजे चुराचांदपुर जिले के बेहियांग, सियालसी और S सिखेन गांव के बीच हुआ। घात के बाद तुईवई नदी की ढलानों पर कुछ तिरपाल की चादरें मिली, जिससे ये संकेत मिलता है कि विद्रोही कल रात से वहीं छिपे हुए होंगे। मौके पर कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं, जो विद्रोहियों के भी हताहत होने की संभावना की ओर इशारा करते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।